जय माता रानी। दोस्तों, जो भी भक्तगण मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा। जय माता दी। दोस्तों, 2024 में इस बार दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ पालकी पर सवार होके आ रही हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है माता दुर्गा का पालकी पर सवार होना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णवी भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस पर नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगा, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माता वैष्णो की पूजा, माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि में इस बार 2024 में 3 अक्टूबर को गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समापन होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी राशि जरूर डालिएगा ताकि माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। अगर हमारे पास आपके राशि के अनुसार कोई भी सुझाव होगा तो हम कमेंट्स बॉक्स में आके आपको बता देंगे ताकि आपको राशि के अनुसार आपको फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य भी बहुत ही फलदायक होता है। मैया वैष्णो रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। कमेंट्स बॉक्स में लिखे जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रिताई भक्ति में, और साथ ही लाइक जरूर करें। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े हुए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष और तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, अति उत्तम, शीघ्र और दीर्घायु प्राप्त होता है, और साथ ही आपकी सभी मनोकामना शीघ्र मैया रानी पूरी करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। जो सदैव माता रानी की सेवा करता है ऐसा भक्त माता रानी के साथ स्वर्ग में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से आपके मन में अगर श्रद्धा भाव हो तो बिना पूजा पाठ किए आपको सारा फल मिल जाता है, और मन में अगर ईश्वर के प्रति शंका हो तो ऐसे मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं प्राप्त होता, और ऐसे व्यक्ति नरक में ही भटकता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है ऐसे व्यक्ति का नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिससे आपने सच्चे मन से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारो, वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो मनोकामना किसी के हित के लिए हो, अनहित के लिए ना हो। सारे ऐसे लोग होते हैं जो घंटों भगवान के सामने पूजा करते रहते हैं और साथ ही रोते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते हैं। दरअसल आप जब सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगी। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और साथ ही कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। मगर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे जितनी भी परेशानी क्यों न हो, नवरात्रि में पानी पूरी बिल्कुल मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी शुक्रवार पड़ जाता है, और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता शक्ति हमेशा खट्टे खाने वाले लोगों से क्रोधित रहती हैं, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माँ संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की उपस्थिति नवरात्रि में कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब भी शुक्रवार पड़ जाए तो इमली का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, लेकिन अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन नींबू का भी त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है जो आपके व्रत को भंग कर सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान से मालामाल कर देती है, और साथ ही आपके घर में अपना वास बना लेती है। शुक्रवार के दिन नवरात्रों में इस चीज़ का त्याग करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा फिर भी शुक्रवार के दिन इसका सेवन ना करें, या अन्य दिनों में लहसुन प्याज का सेवन ना करें हो सके तो।
दोस्तों नवरात्रि में सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है भगवान के भोग में सेव आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर आपका व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज, अंगूर इत्यादि का सेवन अवश्य ही करें। ये सभी फलें हैं, इससे व्रतधारी को शक्ति मिलती है और साथ ही व्रतधारी का व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है नवरात्रि के दिन सीताफल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। सीताफल खाने से 20 बीमारियां हैं जिसको खाने से खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है नवरात्रों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ और लाभदायक माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इस फलों में माता सीता का आशीर्वाद मिला रहता है। ऐसा माना जाता है भगवान राम के वनवास में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है ऐसे व्यक्ति को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको अवश्य ही खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान तीखा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती है उसमें जख्म हो सकते हैं क्योंकि इस दौरान हम व्रत किए हुए रहते हैं, हमारे पेट में कुछ नहीं होते, इसीलिए हल्का खाना खाना चाहिए। इसको सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। और साथ ही व्रतधारी को रसीले आलू का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब चाहे तो आलू का पानी भी पी सकते हैं। रसूले आलू का सेवन अवश्य करें। दोस्तों नवरात्रि में भिंडी की सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। भिंडी की सब्जी में ऐसे अवश्य पोषक तत्व तो होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी अवश्य खाना चाहिए। लेकिन याद रहे नवरात्रों में जब सोमवार पड़ जाए बैगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए, पाप लगेगा। नवरात्रि के दौरान सब्जी में हरा धनिया अवश्य डालें। हरी धनिया से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। और नवरात्रि के दौरान व्रतधारी को रिफाइंड तेल, सरसों का तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले हुए हो रहते हैं जिसके कारणवश आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए याद रखें उसमें नमक न डालें, अन्यथा व्रत टूट जाएगा। और साथ ही जूस में बर्फ का सेवन ना करें। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये आप अवश्य ही देख ले आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारणवश आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुख तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा का सेवन करना कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय में खाने में दही का सेवन कर सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं घर में बनाया हुआ है। और साथ ही साबूदाने का टिकिया बनाकर भी खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध का सेवन कर सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं लेकिन ध्यान रहे उसमें नमक न डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं। एक बात अवश्य ध्यान रहे, व्रतधारी को गले तक खाना यानी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, अन्यथा व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 शक्ति को समर्पित होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों का पूजा किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग पुष्प, अलग अलग वस्त्र का माता रानी को चढ़ाया जाता है। क्या आप ये जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को भूलकर भी माता रानी को अर्पित कर देते तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कलर का वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ काले वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब भी आप लगाएं तो उसके नीचे कागज ना लगाएं। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रतधारी को माँ के चौकी के आगे अपना आसन लगाना चाहिए, अपना बिस्तर बिछाना चाहिए और वहीं पे उसे सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों तक धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप अकेला अगर उन्हें छोड़ दें तभी आपको छोड़कर चली जाएगी। वो ऐसा कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे में माता अकेली पड़ जाती, इसीलिए माता के पास ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल हर मांगलिक कार्य में विशेष कार्य करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के कई मंदिर में नारियल से भी बलि दी जाती है और साथ ही माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खास तौर से कलश की स्थापना नारियल रख के ही की जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल स्थापित करते समय हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल का प्रयोग करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल में पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को श्री फल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी की कलश स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही स्थापित करना चाहिए और साथ ही यह ध्यान रखें कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर स्थापित करें। घट स्थापना करते समय नारियल को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को रखने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली ही लौंग अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता है, जिस लौंग के पीछे डंटी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु और टूटे हुए अक्षत का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाले ही लौंग का इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा माता रानी को आंवला भी अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें और माता रानी को सफेद फूल भी ना अर्पित करें। माता रानी को सदैव लाल फूल ही अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अधिक प्रिय है। खास तौर से माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अधिक प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर अगर हो सके तो एक ही मूर्ति रखें। एक भगवान का एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, घर में कोई भी खंडित मूर्तियां ना रखें और टूटा हुआ सामग्री भी ना रखें, जैसे चटका हुआ, टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। और साथ ही ये भी ध्यान रखें, लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसे बर्तन को माता रानी के पूजन से सदैव ही दूर रखने चाहिए। माता रानी को आप जो भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं उनसे सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल, मुरझाए हुए फूल या गिरे हुए फूल माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी जो आप नवरात्रों में कर सकते हैं, नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल ऋताई भक्ति में। जो भी भक्तगण मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता रानी के इस कार्य में मनोकामना पूर्ण करेंगे। नमस्कार।